या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को 7वें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति के 7वें रूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की उपासना का विधान है। ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ नामक महापराक्रमी असुरों से अपने प्राणों की रक्षा के लिए योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को निद्रा से चेतन कराने का प्रयास किया। अतः ब्रह्मदेव ने श्री भगवान को योग निद्रा से जगाने के लिए कालरात्रि मंत्र से देवी की स्तुति की। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी कालरात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु की योग निद्रा भी यही है। देवी कालरात्रि ने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकारी है। देवी कालरात्रि का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों को नाश करने के लिए है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली है। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का रंग काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। इनका वर्ण अंधकार की भांति कालिमा लिए हुए है। देवी कालरात्रि का रंग काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। शास्त्रों में देवी कालरात्रि को त्रिनेत्री कहा गया है। अतः इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल है, जिनमें से बिजली की भांति किरणें प्रज्वलित हो रही है और देवी अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रख रही है। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जो कि हवा में लहरा रहे हैं। कंठ में विद्युत की चमक वाली माला है। इनकी नासिका से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा में महामाया भक्तों को वरदान दे रही है और नीचे की भुजा से अभयदान का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खड्ग धारण किया है। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि गदर्भ पर विराजमान है। देवी कालरात्रि का विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, अतः देवी को शुभंकरी भी कहा गया है। कालरात्रि की साधना का संबंध वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार शनि ग्रह से है। इनकी दिशा पश्चिम है। निवास में बने हुए स्थान जहाँ बेडरूम, जंक स्टोर, फूड स्टोर रूम हो, अथवा जिन व्यक्तियों का घर पश्चिम मुखी हो अथवा जिनके घर पर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष आ रहा हो, उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल देती है। माँ कालरात्रि की आराधना। प्रोफेशन में सफलता और प्रमोशन के लिए देवी कालरात्रि को उड़द से बने हुए पोहे का भोग लगाना चाहिए। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधा को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र यानी मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के बाद उनके सभी दुख, संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में अवस्थित रहता है। साधकों के लिए सभी सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं और इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह अधिकारी होता है। उनकी समस्त विघ्न, बाधाओं और पापों को नाश हो जाता है और उसे अच्छे पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में बताया गया है कि जब देवी ने इस सृष्टि का आरंभ किया और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रकटीकरण हुआ, उससे पहले देवी ने अपने स्वरूप से 3 महादेवियों को उत्पन्न किया। सर्वेश्वरी महालक्ष्मी ने ब्रह्मांड को अंधकारमय और तामसी गुणों से भरा हुआ देखकर सबसे पहले तामसी रूप में जिस देवी को उत्पन्न किया था, वह देवी कालरात्रि ही थी। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। षष्ठी पूजा के दिन जिस बिल्व को आमंत्रित किया जाता है,
उसे आज तोड़कर लाया जाता है और उससे माँ की आंखें बनती है। सप्तमी की पूजा सुबह की भांति ही होती है, लेकिन रात्रि में विशेष प्रकार से देवी की पूजा की जाती है। सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण हेतु जो साधक साधना में लगे होते हैं आज सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हैं। दुर्भाग्य नाशक उपाय। मृत्यु भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि को काले चने का भोग लगाएं। सप्तम नवरात्रि के दिन नया सूती लाल वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर माता का हृदय में स्मरण कर उस नारियल को अपनी मनोकामना 7 बार कहकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है। इस उपाय को एकांत में चुपचाप करें। दुर्गा सप्तशती का 7वां और 10वां अध्याय का पाठ कर माँ को गुड़ का भोग अर्पण करने से पाशुपत स्तोत्र को सप्तमी के दिन कम से कम 21 या अधिक बार अवश्य पढ़े। इसके प्रभाव से शत्रु दमन, घर के विघ्न बाधा दूर होते हैं और कार्य में सफलता मिलती है। वास्तु दोष एवं समस्त उत्पात नष्ट होते हैं, आने वाली बीमारियां दूर होती है। माता का पौधा है नागदोन। नागदोन का पौधा यूज करने से शरीर में किसी भी प्रकार का विष नहीं रहता। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कालरात्रि माता की जयकारे अवश्य लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और शत्रुओं का नाश होगा। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।